नमस्कार, मैं रविकांत डिजिटल न्यूज 20 से। आज चर्चा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बनाम भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन के बारे में। दरअसल आज देश की राजनीति में एक ऐसा सवाल खड़ा हो गया है जो सिर्फ कांग्रेस और भाजपा का नहीं है। यह सवाल है पूरे भारत की राजनीति का। सवाल है, क्या अब देश की राजनीति बूढ़े नेतृत्व से चलेगी या अब वक्त आ गया है युवाओं को कमान सौंपने का। एक तरफ है मल्लिकार्जुन खड़गे, उनके पास पहाड़ जैसा अनुभव है लेकिन शरीर जवाब दे रहा है। तो दूसरी तरफ है नितिन नवीन, युवा जोश है, उनमें नई ऊर्जा है। तो सवाल सीधा है, क्या कांग्रेस अब भी अतीत में जी रही है और क्या भाजपा भविष्य की राजनीति खेल चुकी है। वास्तव में यहीं से शुरू होती है असली कहानी। बूढ़ा बनाम युवा, परिवार बनाम संगठन, विरासत बनाम व्यवस्था और अनुभव बनाम ऊर्जा। अब जरा कांग्रेस की तरफ देखिए। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उम्र 83 साल। जाहिर सी बात है वे एक अनुभवी नेता हैं, सम्मानित नेता हैं, लेकिन असली सत्ता किसके पास है? राहुल गांधी के पास, प्रियंका गांधी के पास, सोनिया गांधी के पास। कांग्रेस में एक दृश्य और उल्टा होता है। कई बार ऐसा देखा गया है कि राहुल गांधी बैठते हैं, सोनिया गांधी मंच पर बैठती हैं और तब खड़गे बैठते हैं। तो सवाल उठता है, क्या राहुल गांधी पीएम मोदी की तरह कभी कह सकते हैं आप हमारे अध्यक्ष हैं और मैं आपका कार्यकर्ता हूं? क्या सोनिया गांधी कभी कह सकती हैं कि खड़गे मेरे बॉस हैं? जवाब साफ है, कभी नहीं कह सकते। देश जानता है कि कांग्रेस की राजनीति परिवार के इर्द गिर्द घूमती है। भले अध्यक्ष कोई और हो, फैसला हमेशा परिवार का ही चलता है। यही वजह है कि कांग्रेस उसी व्यक्ति को अध्यक्ष बनाती है जो सवाल न करे, जो चू न करे, जो आदेश माने और जो टकराने की हिम्मत न रखे। शायद यही वजह है कि मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे अनुभवी नेता को एक औपचारिक अध्यक्ष बना दिया गया। अब सवाल उठता है, क्या कांग्रेस को पार्टी की चिंता है या परिवार की? अब आते हैं असली टकराव पर। एक तरफ है मल्लिकार्जुन खड़गे, उम्र 83 साल, अनुभव पहाड़ जैसा। तो दूसरी तरफ है नितिन नवीन, उम्र 45 साल, युवा जोश, आक्रामक संगठनकर्ता। खड़गे जब मंच से बोलते हैं तो उनकी उम्र साफ झलकती है। थरथराती आवाज, कमजोर शरीर, धीमी चाल। और यहीं से सवाल उठता है, क्या 83 साल की उम्र में कोई नेता उस स्तर की दौड़ धूप कर सकता है जो आज राष्ट्रीय अध्यक्ष से अपेक्षित है? राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई शोफिस नहीं होता। यह पद पूरे देश का संगठन चलाता है, चुनाव लड़ाता है, कैडर को मोटिवेट करता है, रणनीति बनाता है। तो सवाल है, क्या खड़गे यह सब कर पा रहे हैं? उनके अध्यक्ष बनने के बाद कई चुनाव हुए, क्या कांग्रेस ने कोई चमत्कार किया? क्या पार्टी का ग्राफ ऊपर गया? जवाब है नहीं। तेलंगाना और कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनी, लेकिन उसका श्रेय भी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को जाता है। अब जरा भाजपा की तरफ चलिए। भाजपा ने नितिन नवीन को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाकर साफ संदेश दे दिया है कि भाजपा युवाओं पर भरोसा करती है। भाजपा संगठन में पीढ़ी परिवर्तन कर रही है। जाहिर सी बात है कि भाजपा युवाओं को वोट बैंक में बदलना चाहती है। नितिन नवीन अब तक के सबसे युवा भाजपा अध्यक्ष हैं। 5 बार विधायक रह चुके हैं, बिहार सरकार में मंत्री रह चुके हैं। यहां तक कि 2023 के छत्तीसगढ़ चुनाव में कांग्रेस के भूपेश बघेल की मजबूत सरकार के खिलाफ नितिन नवीन ने भाजपा को स्पष्ट बहुमत दिलवाया। यहीं से उनकी पहचान बनी। जमीनी बातचीत से, संगठन को एक्टिव करने से, कैडर को जोड़ने से। यही वजह है कि पार्टी ने उन पर बड़ा दांव लगाया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नितिन नवीन को जेड कैटेगरी की सुरक्षा प्रदान कर दी है। यह सिर्फ सुरक्षा नहीं है, यह एक राजनीतिक संकेत है। यह बताता है कि भाजपा ने नितिन नवीन को लंबी रेस का घोड़ा मान लिया है। यह बताता है कि पार्टी अब उन्हें सिर्फ अध्यक्ष नहीं, भविष्य का बड़ा चेहरा मान रही है। और इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ऐसा बयान दे दिया जिसने पूरी राजनीति को झकझोर कर रख दिया। पीएम मोदी ने कहा, नितिन नवीन अब से मेरे बॉस हैं और मैं उनका कार्य करता हूं। सोचिए जरा, देश का प्रधानमंत्री दुनिया के सबसे ताकतवर नेताओं में से एक हैं और वह कह रहे हैं कि पार्टी अध्यक्ष मेरा बॉस है और मैं उसका कार्य करता हूं।
यह लाइन भाजपा की संगठनात्मक संस्कृति को दिखाती है। भाजपा में पद से बड़ा संगठन होता है। भाजपा में प्रधानमंत्री भी पहले कार्यकर्ता होता है और यही फर्क है भाजपा और कांग्रेस में। अब सवाल फिर कांग्रेस की ओर लौटता है। क्या राहुल गांधी ऐसा कह सकते हैं? क्या सोनिया गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे के बारे में ऐसा बोल सकती हैं? क्या कांग्रेस में कभी ऐसा दृश्य दिख सकता है कि राहुल गांधी कहें आप हमारे अध्यक्ष हैं और मैं आपका कार्यकर्ता हूं? जवाब साफ है, कांग्रेस में ऐसा सोचा भी नहीं जा सकता है। खैर, अब जरा एक पल के लिए देश की दूसरी पार्टियों के अध्यक्ष की तरफ भी नजर डालते हैं। यह भी एक प्रश्न है कि क्या सिर्फ कांग्रेस ही बूढ़े नेतृत्व पर टिकी हुई है या फिर यह बीमारी पूरी भारतीय राजनीति में फैल चुकी है। बिहार की मुख्य विपक्षी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल को ही देख लीजिए। लालू प्रसाद यादव, जिनकी उम्र 77 साल हो चुकी है, अब भी वही पार्टी का चेहरा है, वही पार्टी के केंद्र हैं। बिहार के मुख्यमंत्री और जदयू के मुखिया नीतीश कुमार, उनकी उम्र 74 साल हो चुकी है। आज भी बिहार की पूरी राजनीति उन्हीं के इर्द गिर्द घूम रही है। अब पश्चिम बंगाल को ले, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो ममता बनर्जी, जिनकी उम्र 71 साल हो चुकी है, 3 दशक से सत्ता की धुरी वही है। उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की चीफ, जिनकी उम्र 70 साल हो चुकी है, आज भी पार्टी की कमान उन्हीं के हाथ में है। इसी तरह समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, उम्र 52 साल, यहां जरूर चेहरा युवा है, लेकिन असली विरासत अभी भी परिवार की राजनीति से जुड़ी हुई है। और दिल्ली में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल, जिनकी उम्र 57 साल हो चुकी है, आज भी पार्टी उन्हीं के इर्द गिर्द घूम रही है। तो सवाल उठता है, इन तमाम पार्टियों को अपने ही युवाओं पर भरोसा क्यों नहीं है? हर पार्टी में नए चेहरे हैं, पढ़े लिखे युवा नेता हैं, जमीनी कार्यकर्ता हैं, लेकिन कमान फिर भी पुराने हाथों में ही क्यों रहती है? क्या डर यह है कि अगर असली सत्ता किसी युवा को दे दी जाए तो कुर्सी हाथ से निकल जाएगी? क्या डर यह है कि अगली पीढ़ी सवाल पूछने लगेगी, हिसाब मांगने लगेगी और फैसलों में दखल देने लगेगी? वास्तव में यही असली संकट है भारतीय राजनीति का। यही वजह है कि यहां बदलाव की बात होती है, लेकिन बदलाव किया नहीं जाता। और यहीं से भाजपा का प्रयोग अलग दिखता है। नितिन नवीन जैसे युवा को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाकर भाजपा ने सिर्फ एक नियुक्ति नहीं की, बल्कि भाजपा ने देश को एक संदेश दिया। संदेश यह है, हम युवाओं पर भरोसा करने को तैयार हैं, हम संगठन को नई पीढ़ी के हाथों में सौंपने को तैयार हैं। अब सवाल यह है, क्या बाकी पार्टियां भी कभी अपने ही युवाओं पर भरोसा करेंगी या फिर भारतीय राजनीति हमेशा बूढ़े नेताओं के कंधों पर ही चलती रहेगी? फैसला वक्त करेगा। यह अलग बात है कि भाजपा ने इस धारणा को तोड़ने की भरपूर कोशिश की है, लेकिन आज देश की राजनीति एक नए मोड़ पर खड़ी है। एक तरफ है अनुभव लेकिन शरीर कमजोर, दूसरी तरफ है युवा जोश लेकिन चुनौतियां कठिन हैं। एक तरफ है परिवार की राजनीति, दूसरी तरफ है संगठन की राजनीति। एक तरफ है विरासत, दूसरी तरफ है व्यवस्था। खैर, अब आते हैं नितिन नवीन की असली परीक्षा पर। इस साल 5 राज्यों में चुनाव है, पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल, पांडिचेरी। जाहिर सी बात है, कहीं सत्ता बचानी है, कहीं पहली बार इतिहास रचना है। दक्षिण भारत आज भी भाजपा का कमजोर किला है। तमिलनाडु और केरल में भाजपा अब तक विधानसभा चुनाव नहीं जीत पाई है। तो सवाल यह है, क्या नितिन नवीन दक्षिण भारत में भाजपा को खड़ा कर पाएंगे? क्या नितिन नवीन भाजपा को नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे? यहां सरकार और संगठन के बीच तालमेल बनाए रखना नितिन नवीन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होगी। संगठन, सरकार, कैडर और नेतृत्व चारों के बीच संतुलन बनाना आसान नहीं होता है। ऊपर से विपक्ष का हमला होगा, मीडिया सवाल पूछेगा, सोशल मीडिया ट्रोल करेगा और कैडर हर फैसले का जवाब मांगेगा। नितिन नवीन युवा हैं तो जोश है, लेकिन जोश में होश भी चाहिए, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी सम्मान की नहीं, जिम्मेदारी की होती है। अब देखना यह है कि नितिन नवीन सिर्फ युवा चेहरा बनकर रह जाते हैं या फिर वाकई संगठन को नई दिशा देने वाले नेता साबित होते हैं।